अरे कितना गंदा जंगल है। बहुत बदबू आ रही है इस जंगल से तो। पता नहीं वो चिता कहाँ मिलेगा। भेड़िया को वो एक पेड़ के नीचे सोता हुआ दिखाई देता है। पूरे जंगल के जानवरों की नींद हराम करके हरामखोर यहाँ पर चैन से सो रहा है। मंकू का पूरा परिवार अपने पिता के शोक में डूबा हुआ था। मंकू बेटा, पूरे 2 दिन हो गए हैं, तुमने कुछ नहीं खाया है। थोड़ा सा तो खा लो मेरे लाल। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। मुझे तो पिताजी की याद आ रही है। बेटा, पिताजी की तो याद हमको भी आती है। अगर हम भी इसी तरह से उनकी याद में भूखे रहेंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अच्छा होगा तुम खाना खा लो। माँ, मैं खाना सिर्फ एक ही शर्त पर खाऊंगा कि तुम मुझे मेरे पिता के हत्यारे से बदला लेने दोगी। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझको ये काम नहीं करने दूंगी। वो चीता बहुत ही ज्यादा खूंखार और शक्तिशाली है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। जब उसने तुम्हारे पिताजी को ही मार दिया तो तुम उसका सामना कैसे कर पाओगे? तुम तो अभी बहुत छोटे हो। जरूरी नहीं होता माँ कि हर किसी का मुकाबला लड़कर ही किया जाए। कुछ मुकाबले ऐसे भी होते हैं जिनको ताकत से नहीं बल्कि दिमाग के जरिए जीता जाता है। तुम बस देखते जाओ चिता को मैं अपने दिमाग की ताकत से कैसे मजा चखाता हूँ माँ। पर मेरे बच्चे, तू चीता का मुकाबला कैसे कर पाएगा? वो एक ताकतवर चीता है और तू एक कमजोर बकरा है। तू उससे हार जाएगा मेरे बेटे। वो तुझको भी मार डालेगा जिस तरह से उसने तेरे पिताजी को मारा है। तू क्या चाहता है? जिस तरह से मैंने तेरे पिताजी को खो दिया है, मैं तुझको भी खो दूं? मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे पिताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। बस तुम मुझे जाने की आज्ञा दे दो। ठीक है मेरे बेटे, जब तुम नहीं मानते तो मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करूंगी। बस इतना ही कहूंगी कि अपना ख्याल रखना। और मंकू अपने पिता की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए चला जाता है। मंकू गजोधर के पास जा पहुंचा। अरे मंकू, आज बहुत ज्यादा उदास लग रहे हो। क्या हो गया? घर में सब खैरियत तो है ना? नहीं भाई, घर में कुछ भी खैरियत नहीं है। उस खूंखार चिता ने मेरे पिताजी को मार दिया। अरे मंकू, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या सच में चिता ने तुम्हारे पिताजी को मार दिया है? गजोधर, ऐसी बातों में क्या कोई झूठ बोलता है? नहीं भाई, झूठ तो तुम भी नहीं बोल रहा, पर क्या करूं, यकीन नहीं आ रहा था इसीलिए पूछ लिया। तुम उस दिन उस चिता की बात बता रहे थे कि वो बहुत ही ज्यादा शांति प्रिया राजा है और सबकी मदद करने वाला है। क्या वो मेरी भी मदद करने के लिए मेरे जंगल में आएगा? लेकिन भाई, तुम उसको इस जंगल में क्यों बुलाना चाहते हो? मैं चिता के साथ मिलकर अपने पिता के हत्यारे को मारना चाहता हूँ। तो मुझको चिता के जंगल का रास्ता भी बता दो और उससे कैसे मिलना है ये भी बता दो। हाँ मंकू, मैं इस काम में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। चीता से मिलना तो मुश्किल है। अगर तुम किसी तरह से उसके महामंत्री भेड़िया को पटा लो तो कुछ बात बन जाए। ठीक है गजोधर भाई, अब तुम चिता के जंगल का पता और बता दो तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। अरे मंकू, तुमको मैं जंगल का पता क्या, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और चीता को तुम्हारी मदद करने के लिए भी राजी करूंगा। आखिर तुम मेरे परम मित्र हो। अरे वाह गजोधर भाई, तुमने तो मेरी सारी ही परेशानी दूर कर दी। मैं सोच रहा था कि उस जंगल में मैं अकेला कहां पर भटकूंगा, और देखो कुदरत का कमाल, तुम मेरे साथ चलने के लिए राजी हो गए। चलो मित्र गजोधर, हम चिता से मिलकर इस चिता को इस जंगल से ही नहीं दुनिया से ही बाहर निकाल देंगे। चलो मित्र, इस शुभ काम में देर नहीं करते हैं। आखिर हमको बहुत लंबा सफर तय करके जाना है। और दोनों मित्र चिता के जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं। और दोनों काफी देर चलते चलते एक खूबसूरत से जंगल में पहुंचे। वहां पर पेड़ों पर फल लगे हुए थे। अरे मित्र गजोधर, ये देखो पेड़ों पर कितने सारे फल लगे हैं। चलो इनको खाते हैं, और वैसे भी हमको बहुत तेज भूख लग रही है। मंकू, एक भी फल को हाथ मत लगाना। ये फल नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। अगर तुमने एक भी फल को हाथ लगाया तो तुम इसी जंगल में कैद होकर रह जाओगे। अरे गजोधर, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे तो तुम्हारी बात। मंकू, ये जादूगरनी हिताक्षिणी का जंगल है। वो अपने पूरे जंगल में ऐसे ही जाल बिछाकर रखती है। कोई भी परदेसी जानवर आता है और इन फलों को देखकर मोहित हो जाता है और वो इनको खाने की सोचता है। जैसे ही वो इनको छूता है तो वो इसी जंगल में कैद हो जाता है। लेकिन गजोधर, वो ऐसा क्यों करती है? उसको जानवरों को कैद करने से क्या मिलता है? जानवरों को कैद करने से उसकी उम्र लंबी होती है और वो जल्दी मरना नहीं चाहती। इसलिए वो अपनी उम्र लंबी करने के लिए जानवरों को कैद कर लेती है।
लेकिन जानवरों को कैद करने से उसकी उम्र कैसे लंबी हो सकती है? अरे वो एक जादूगरनी है। वो काला जादू करना जानती है। वो सब कुछ कर सकती है। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके बारे में तुमको बता सकूं। तुम्हारे लिए और मेरे लिए अच्छा यही होगा कि इस जंगल से जल्दी निकल चलो। और दोनों जैसे तैसे उस जंगल से बाहर आ जाते हैं। अरे गजोधर भैया, बड़ा ही खतरनाक जंगल था। अच्छा हुआ तुम वहां से हमको निकाल ले आए, वरना वो जादूगर हिताक्षिणी हमको वहीं पर कैद कर देती। वैसे अब कौन सा जंगल आने वाला है? अब जो जंगल आने वाला है ना मंकू, उस जंगल को साधु बाबा का जंगल बोलते हैं। तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो और कुछ भी खा पी सकते हो। ऐसा माना जाता है कि इस जंगल को खासकर अतिथियों के लिए ही देवताओं ने बनाया था। अच्छा, तो इस जंगल में हम फल खा सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर वहीं जाकर अपनी भूख शांत करेंगे। दोनों उस जंगल में आकर काफी थक जाते हैं और दोनों सो जाते हैं। काफी देर सोने के बाद गजोधर की नींद खुलती है। अरे मंकू, सोते ही रहोगे? अरे भाई जाग जाओ, हमको अभी और चलना है, जागो। अरे मित्र, क्या करूं, काफी थक गया था, इसलिए गहरी नींद आ गई। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि तुम उस पहले पड़ाव को भी पार कर पाते। तुम तो अपने लक्ष्य पर ध्यान ही नहीं दे रहे। चलो अब शीघ्र। और दोनों आगे की तरफ चल दिए। अरे यार, कितनी दूर है उस चिता का जंगल? सब्र करो मित्र, बस आने ही वाला है। अब तुम जिस जंगल की तरफ जा रहे हो वो सामने चिता का ही जंगल है। और हाँ, याद रहे, उस जंगल में हमको महामंत्री लोमड़ी को ही पटाना है, तभी हम चिता तक पहुंच पाएंगे। मैं समझ गया गजोधर, तुम जो कहना चाहते रहो। और वो दोनों चिता के जंगल में आ जाते हैं। अरे वाह, जंगल में प्रवेश करते ही ठंडे मीठे पानी का तालाब। यहाँ के जंगल को देखकर ही लगता है कि यहाँ का राजा बहुत ही न्यायप्रिय और शांति वाला है। हाँ मंकू, यही तो खूबी होती है एक राजा की। उसने ऐसे तालाब अपने जंगल की चारों दिशाओं में बनवाए हैं ताकि कोई भी परदेसी आए तो सबसे पहले पानी पीकर तब जंगल में प्रवेश करें। बस घर आने पर हम सबसे पहले अतिथि को पानी देते हैं ना, इसी को ध्यान में रखते हुए ये तालाब बनवाए हैं चिता ने। अच्छा, तो इसलिए ये तालाब बनवाए हैं। सच में बहुत महान राजा है ये, अवश्य ही मेरी मदद करेगा। चलो गजोधर भाई, चल के उस लोमड़ी का कुछ पता लगाते हैं। वो कहाँ है? लोमड़ी का पता लगाना ही काफी नहीं है, उसको चने के पेड़ पर भी चढ़ाना होगा, तभी वो चिता को हमारे साथ जाने के लिए राजी कर पाएगा। ठीक है, मैं समझ गया। और दोनों जंगल में थोड़ी दूर चले, तभी उन पर बल्लू की नजर पड़ जाती है। ये दोनों कौन हैं और हमारे जंगल में क्या ढूंढ रहे हैं? शायद परदेसी लग रहे हैं। पता करके आना पड़ेगा, मसला क्या है। अरे भाई, कौन हो तुम दोनों और यहाँ पर किसे ढूंढ रहे हो? ओ जी, हम तो लोमड़ी को ढूंढ रहे हैं। कहाँ पर मिलेंगे वो? अरे वो हमारे जंगल के महामंत्री हैं। वो बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते। अगर तुमको उनसे मिलना ही है तो तुम एक काम करो, वो सुबह सुबह जॉगिंग के लिए जाते हैं, तब तुम उनसे मुलाकात कर लेना। और सुबह सुबह मंत्री जी का मूड टेंशन फ्री रहता है। ठीक है जी, हम उनसे सुबह ही मिलेंगे। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। और दोनों सुबह होने का इंतजार करते हैं। अरे मंकू, वो देख, चल उसके सामने खड़े हो जाते हैं। और कौन हो तुम दोनों, और इस तरह से मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? शायद तुम जानते नहीं हो, मैं इस जंगल का महामंत्री हूँ। हट जाओ रास्ते से। अरे जानते हैं, आप इस जंगल के मंत्री हो, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं मंत्री जी। बस आप हमको एक बार चीता से मिलवा दो, हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे जिंदगी भर। जो कुछ भी कहना है मुझसे ही कहो, मैं अपने आप चिता से कह दूंगा। इस तरह से कोई भी चिता से नहीं मिल सकता, समझे? ठीक है, जब नहीं मिलवाना चाहते तो कोई बात नहीं। वैसे चिता को एक राज की बात बतानी थी, सोचा उनका कुछ फायदा हो जाएगा, पर तुम उनका फायदा करवाना ही नहीं चाहते, इसलिए हम लौट जाते हैं। चिता का फायदा? ठीक है, तो मैं तुमको चिता से मिलवा देता हूं। चलो मेरे साथ। महाराज, ये आपको एक राज की बात बताने के लिए आए हैं। बोल रहे हैं उससे आपका फायदा होगा। आप पूछ लो क्या फायदा होगा, मुझे तो बताया नहीं है। तुम दोनों तो हमको अतिथि दिखाई पड़ते हो, हमारे जंगल में नए आए हो। चलो पहले ये बता दो कि क्या फायदा करवाना चाहते हो हमारा। क्या है वो राज की बात जिससे हमारा फायदा होगा? क्षमा करें महाराज, हमारे पास बताने के लिए कोई भी राज की बात नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे हम आपका फायदा करवा सकते हैं।
हम बहुत दूर से आए हैं आपसे मदद मांगने के लिए। अगर आप हमारी मदद कर दो तो हम आपके कर्जदार रहेंगे। इसका मतलब तुम दोनों यहाँ पर झूठ बोलकर आए हो। तुम्हारा इतना साहस कि तुमने एक महामंत्री से झूठ बोला। इसकी तुम लोगों को सजा जरूर मिलेगी। महामंत्री, शांत हो जाओ और ठंडे दिमाग से काम लो। ये हमारे अतिथि हैं और इनकी बातें सुने बगैर हम इनको दंडित नहीं कर सकते। एक राजा होने के नाते हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम इनसे पता करें कि हमारे जंगल में इतनी दूर से चलकर आने का क्या कारण है। आने का कारण हम स्वयं ही बता देते हैं महाराज। हमारे जंगल में एक खूंखार शेर आ गया है जो मासूम जानवरों को अपना भोजन बना रहा है। महामंत्री, क्या कोई ऐसा जंगल भी है जहां पर एक जानवर दूसरे जानवरों को खाता है? हम तो ऐसी बात पहली बार सुन रहे हैं। हमारे जंगल से तो कोई भी ऐसा मामला आया नहीं है। फिर भला इनके जंगल में ऐसा निर्दयी कौन आ गया जो जानवरों को मारकर खाता है? हाँ राजा जी, उसने पहले तो मेरी माँ को अपना शिकार बना लिया और कुछ दिनों के बाद उसने हमारे जंगल में ही आकर मेरे पिताजी को मार दिया। बस उसी से बदला लेने के लिए हम आपके पास आए हैं। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। तुम जैसे मासूम को अनाथ बनाने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे। लोमड़ी मंत्री बल्लू से कह दो कि जब तक हम लौटकर नहीं आते तब तक वह हमारे जंगल की भागदौड़ संभाले और तुम हमारे साथ चलोगे। महामंत्री। चीता और लोमड़ी मंकू की मदद करने के लिए चले जाते।